ओम स्वस्ति नमो नमः। ओम। तो आज हम जानेंगे तीन चीजों का संग्रह कैसा है और तीन चीजों से जन्म से मरण तक का संबंध कैसा है। अगर हमने तीन चीजों को समझ लिया तो इस सृष्टि के सारे नियमों को समझ लिया। तो जानते हैं कैसे हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीन चीजों से हमारा निर्माण हुआ है। ये सृष्टि से लेके हर वस्तु का तीन चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा, तरंग धैर्य, चेतना, और तीन ही हमारे शरीर में रोग पाए जाते हैं, वात, कफ, पित्त, और तीन ही मन के विकार हैं, नींद, नशा, वासना, और तीन ही तरीके का पुरुष होता है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और संबंधी लिंग। और तीन ही चीजों से हम जिस घर में रहते वो घर भी बनता है, सीमेंट, सरिया और मिट्टी। और तीन ही रोग हमारे शरीर में है, वात, कफ, पित्त, और तीन ही पृथ्वी के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और तीन ही युग हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग। और जो त्रेता युग की बात होती है वो वास्तविकता में कोई युग नहीं है, वो एक दार्शनिक करने वाली एक समय, एक क्रिया है। और तीन चीजें हमारे दृष्टिकोण से और आप इस संसार के दृष्टिकोण से कैसे हमारे शरीर और हमारे इस मानव जीवन पर क्रियाएं करती हैं। और तीन ही तरीके की संरचना इस ब्रह्मांड में पाई जाती है। जो ब्रह्मांड की संरचना है वो हमारे मस्तिष्क की संरचना है। जैसे हमारा शरीर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता वैसे ही सृष्टि और इस प्रकृति के भी मन तीन ही तरीके की संरचना है। और तीन ही तरीके के लोग होते हैं, एक दुखी, एक सुखी और एक मीडियम, एक सामान्य। तो देखा जाए तो तीन चीजों से बहुत कुछ है। और तीन चीजें जो हमारे शरीर में क्रियाएं करती हैं वो क्या है, क्या क्या अनोखी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा जाए तो इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव और उदासीन। इसी तरीके से आत्मा, चेतना, तरंग धैर्य। और आत्मा एक ऊर्जा बताई गई है और ऊर्जा के सिद्धांत के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर की जा सकती है। और आत्मा भी एक उदासीन है और ये उदासीन ही खाना खाया जाता है। और जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं हम, और ये सृष्टि के नियम के अनुसार जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी देखो, उदासीन को किसी रूप में रूपांतर किया जा सकता है मगर पॉजिटिव और निगेटिव के लिए रूपांतर नहीं किया जा सकता। आज जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं इस संसार और इस सृष्टि में, वो वास्तविकता में चमत्कार कुछ नहीं है, वो एक मन का विज्ञान है। और मन, ये सृष्टि भी तीन ही चीजों से मन हमें फल देती है, क्रिया, कर्म और कारण। क्रिया, कारण और उसके बाद फल। क्रिया, कारण, फल। और तीन ही चीजों से हम मनन करते हैं। वैसे मनन, चिंतन और क्रिया। जब हम किसी कार्य को पहले मनन करते हैं, अपने मन में सोचते हैं ऐसा करेंगे, और उसके बाद उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि ऐसे करेंगे, और जब उसमें हम क्रिया पे लग जाते हैं और क्रिया पे लगने के बाद वो कारण बनता है और कारण बनने के बाद में फल मिलता है। तो फल हम सृष्टि में तीन चीजों को अगर समझ लेंगे तो हर चीज को समझ लेंगे। मन के जो विकार है, नींद, नशा, वासना,
और इनको हमने कंट्रोल कर लिया, इनको समझ लिया ये कार्य कैसे करते हैं। नींद को भी इतनी नींद दो कि ये नींद ना आए, और जो नशा है उसको इतना दो कि वो नशा का कोई भय और वो क्रिया नहीं रहे, उसको रूपांतर कर दो। नशा एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है और नशा एक ऊर्जा के मानी उदासीन होता है। तो नशा को अगर रूपांतर कर लिया अपनी क्रियाओं को बदलने के लिए, तो मानव दृष्टिकोण से आप दुनिया में सबसे अनोखे और अविश्वसनीय कल्पनीय लोगों में आएंगे। जो सृष्टि पे लोग हैं उन्होंने जो जो नियम दिए हैं, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वास्तविकता में वो ठीक है या नहीं है, इस चीज पर एक कल्पना मात्र हम कार्य कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और अपने मन के जो मन में तीन चीजें, तीन ही हमारा माइंड के लेवल है, अगर उनको भी समझ लेंगे तो हम सारे संबंध और मन के विकारों को समझ लेंगे। मानी सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। अगर इन मन के तीन जो लेवल है उनको भी हम समझ लेंगे तो तीन चीजें आज कैसे हमारे दृष्टिकोण से हम इन चीजों में उलझे हुए हैं। अगर हम तीन को 6 कर दें और तीन को 6 के बाद 9 कर दें तो हम देखते हैं कि परमात्मा को पा लेंगे। अगर हम इन तीन चीजों को नष्ट कर दें तब भी परमात्मा को पा लेंगे। तो तीन चीजों को नष्ट करना और उसे पाना दोनों परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, कुछ भी नहीं परमात्मा। अगर हमने ये चीजें जान ली तो सारा कुछ हमने जान लिया। और सत्य वचन और सत्य मार्गदर्शन से जो अनुभूति और जो प्रकृति से प्राप्त होता वो किसी संसार की वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता। अगर सत्य को सत्य का प्रमाण देंगे तो कभी वो चीज पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। सत्य खुद में ही एक सत्य है और उसको लोग प्रमाण देते हैं, इसीलिए सत्य बन जाता है। और ऐसे ही हमारी जो चेतना है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आपने छिन्न भिन्न किया और उसकी क्रियाओं को जानने को कोशिश किया तो वो भी अपनी क्रियाएं बदल लेता है। इसे विज्ञान भी मानता है। अगर विज्ञान मानता है तो वो किसी दृष्टिकोण पे नहीं, सिद्ध होने के बाद मानता है। आध्यात्मिक अगर दृष्टिकोण पे चलता है तो उसको सिद्ध हो जाएगा। अगर आध्यात्मिक को आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना शुरू कर दिया तो दुनिया में साइंस का नजरिया ही बदल जाएगा, जो कि साइंस जो इतने कार्य कर रही है कुछ नहीं। ओम शांति। ऐसे ही अगर हमारे विचारों को अच्छे से सुनना चाहते हैं तो लोगों को शेयर करें और लोगों को हमारी वीडियोस भेजें और ध्यान दें। सत्य मार्गदर्शन पे चलना है, सत्य लोगों को वचन देना, सत्य की न्याय करना, इसी तरह का। ओम शांति। अगर हमारी वीडियो में थोड़ी भी अच्छाई लगे और थोड़ी भी सच्चाई लगे तो लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं कि हम स्वास्थ्य का अर्थ होता है सबका भला करने वाला, सूर्य से प्रकाशित होने वाला, सबको प्रकाशित नहीं। अगर स्वास्थ्य को मानते हो, अगर सबका भला चाहते हो तो शेयर